सभी किसान साथियों को जय श्री श्याम, राम राम। मैं आपका किसान साथी भूपेंद्र महर्षि। अभी ग्रुप में 2 दिन पहले चर्चा हुई थी, मैसेज आदान प्रदान कर रहे थे किसान साथी। मैंने उनको न्यूट्रीमिक्स की स्प्रे करने के बारे में बताया था कि 8 एलिमेंट वाला जो कॉम्पो एक्सपर्ट का जर्मनी से इम्पोर्ट प्रोडक्ट है, उसकी स्प्रे निकालने का। तो किसान साथी जानकारी के अभाव में जाकर के न्यूट्रीमिक्स का बोल देते हैं दुकानदार को, और दुकानदार के पास हज़ारों प्रकार के न्यूट्रीमिक्स हैं जो करीबन उन दुकानदारों को 200 से 300 रुपये पर केजी तक की कॉस्ट में कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, और उन पे प्रिंट है वो 1500, 1700, 2000 कितना भी हो सकता है। तो उससे 200-300 रुपये प्रिंट छोड़ करके वो फार्मर से लेता है। तो अब न्यूट्रीमिक्स कॉम्पो वाले की बात करते हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं, इसमें आप साथियों झंडा पत्ता जिसे हम बोलते हैं, ये झंडा पत्ता है। इसका साइज क्या है, यानी ये जो आप फसल देख रहे हो, इसमें इस फसल को जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो सब इसे उपलब्ध हुए हैं। यानी एक न्यूट्रीमिक्स का इसमें एक राउंड निकाल दिया था, दूसरा भी निकालना है। तो खर्चा जो मैं न्यूट्रीमिक्स आपको कॉम्पो वाला बता रहा हूँ, उसका कोई ज़्यादा नहीं है। यही कोई 160 से 65 रुपये पर बीघा के हिसाब से आता है। पर आप जो नॉर्मली न्यूट्रीमिक्स बाज़ार में तरह तरह के आ रहे हैं, आप उसका और जो मैं बता रहा हूँ इसका कंपेयर करें। मेरे कहने पे भी आप विश्वास मत करें। भी एक ही खेत में आप आधे खेत में जो मैंने कॉम्पो वाला न्यूट्रीमिक्स कंप्लीट बताया आपको, वो यूज करें। दूसरे में आप जो अदर कंपनियों का ही न्यूट्रीमिक्स बाज़ार में आ रहे हैं वो यूज करें। 2 राउंड ही उसके निकालने हैं आपको, 2 राउंड ही इसके निकालने हैं। खर्चा जो भी आए, यानी कि इससे कम नहीं आएगा, जो बाज़ार में न्यूट्रीमिक्स है ऊपर ही आएगा। बाकी जब फसल पककर आपकी तैयार हो जाएगी, तो जो नॉर्मल न्यूट्रीमिक्स आपने बाज़ार से लेके किया है, उसकी बल्ली में जो दाने पककर तैयार होंगे, उनका वज़न आप 1 बल्ली या 2 बल्ली 3 बल्लियों का निकाल करके, और उसका वज़न जो है आपको छोटे कांटे पे कर लेना है कि उनका कितना वज़न हुआ है, और उनकी जो पकने की कंडीशन है वो क्या रही है। और जो कॉम्पो वाला न्यूट्रीमिक्स आप यूज़ करते हो, उस खेत की आपको अलग से, यानी उतनी ही बल्लियों के दाने निकाल करके, वो तो दाने निकालोगे तो उस टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि दानों की जो क्वालिटी है वो अपने जो थैली में सीड आते हैं बाज़ार से, उस टाइप के निकलेंगे। तो साथियों, कोई भी चीज़ है अपने, वो पहले हम अपने खुद के खेत में ट्राई करते हैं, उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, उसके बाद ही किसान साथियों को वो चीज़ शेयर करते हैं। तो ही तो आज इतने सारे किसान साथी, आज 100-150 किसान साथी जुड़े थे आज से 5 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप में। उस टाइम में एक ग्रुप में इतनी मात्रा हम सदस्यों की ले नहीं सकते थे, फिर व्हाट्सएप का ये नियम नहीं था, फिर दूसरा बनाना पड़ा। आज तो एक ग्रुप में अपन 1000 आदमी भी ऐड कर सकते हैं। तो आज अपने इस खेती की जानकारी परिवार के 5 ग्रुप चल रहे हैं। तो इस परिवार में पाँचों ग्रुप में करीबन 4800 के लगभग अपने फार्मर हैं। तो जिन फार्मरों ने हम पे विश्वास करके और जो प्रोडक्ट मंगवाए हैं, यूज किए हैं भी, अगर किसी साथी को कोई प्रोडक्ट जो हम बताते हैं वो नहीं मिलता है, तो हम वो बाई बस, बाई कोरियर, बाई पोस्ट, बाई ट्रांसपोर्ट कैसे भी पहुंचाएं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस किसान साथी को वो चीज़ उपलब्ध हो, तो वो भी अपनी फसल का उत्पादन है वो अच्छा ले सके। ये पूरा खेत आप साथियों देख सकते हो, सारी फसल आपके सामने है। प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट है ये आपको फसल ही बता देगी। ये नहीं है कि ये कोई लाल मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ काली मिट्टी वाला खेत है। नॉर्मल जो मिट्टी अपने रेतली सी मिट्टी, जिसे हल्की मिट्टी बोलते हैं, ये आप देख रहे हो, एकदम से नरम मिट्टी की ज़मीन है। इसमें जो फसल है वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो।
तो साथियों, आगे आपकी फसलें, पिछले कई सालों से फसल में लगातार गिरावट आ रहा है और किसान साथी जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है। तो जो टाइम निकल गया उसको छोड़ो। आगे जो आने वाली अपनी फसल है, ग्वार की फसल है, मूंग की फसल है, धान की फसल है, कॉटन की फसल है, वो आप ग्रुप के हिसाब से करेंगे तो एक फसल में आपको खुद पता चल जाएगा कि जो सिस्टम मैं बताता हूँ आपको उस हिसाब से खेती करते हो तो आपकी कॉस्ट है वो खेती के खर्चे की क्या जाती है और क्या आपको इनकम मिलती है, वो किसान साथी खुद ही बताएंगे। आज राजस्थान में जोधपुर बावड़ी तक फड़ौदी के तक के फार्मर अपने जुड़े हुए हैं। जीरे की फसल है, सौंफ की फसल है, इसबगोल की फसल है, हर फसल की एडवांस में जानकारी, यानी कि हम एक हफ्ता पहले ही किसान साथियों को ये चीज़ बता देते हैं कि अब ये फसल में रोग आने वाला है, ये समस्या आने वाली है। अब कोई किसान साथी उसका उपाय करे ना करे वो किसान साथी की मर्जी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप ये जो आगे आने वाली फसल है वो ग्रुप के हिसाब से करें। सारा खेत ना सही, 1, 2, 5 जितने भी बीघा आप करो तो उसमें आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। धन्यवाद साथियों।